नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन क्रूज लाइन्स के खिलाफ केसी घाट पर 5 दिनों से नाविकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्रूज संचालक द्वारा क्षेत्र में किए गए निर्माण को हटाया जाए, प्रशासन द्वारा जारी अनुमति के अनुसार देवघा बाबा घाट से मथुरा के बीच क्रूज चलाया जाए, वृंदावन के घाटों के बीच क्रूज का संचालन बंद किया जाए, क्रूज संचालक द्वारा चलाई जा रही स्पीड बोटों को बंद कराया जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे शोषण व अत्याचार को बंद किया जाए, नगर निगम द्वारा नाविकों को लाइसेंस एवं व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए नाविकों के बैठने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। नाविक बलवीर ने मथुरा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ का प्रशासन निषाद समाज की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहा है। वहीं नाविकों के पक्ष में दिल्ली से चलकर आए एडवोकेट रवि अरोड़ा का कहना है कि वृंदावन के घाटों के बीच एवं स्पीड बोट का संचालन हुआ तो मंगलवार को कोर्ट में नाविकों का पक्ष रखेंगे। वहीं गुस्साए नाविकों ने कहा कि धरना प्रदर्शन को लगातार 5 हो गए, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं और न ही कोई अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। छोटी वाली बोट की तो लिखा पड़ी नहीं है। मैं ये सारे कागज पढ़ रहा था, यहाँ बैठ के ये जो कागज रखे हैं मैं इनको पढ़ रहा था। इसमें छोटी जो ये बोट लेके आए हैं, ये जो खड़ी हैं छोटी छोटी, इनका तो कोई उल्लेख ही नहीं है। ये तो चोरी से चल रही है, डग्गेमारी, और डग्गेमारी बहुत दिन तक चल नहीं सकती। इसलिए ये लोग यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिज लग करके जो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टीमर है, ये क्रूज है और उसके बगल में स्टीमर भी है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जब से यहाँ पे ये क्रूज आया है उसके बाद इनकी रोजी रोटी मर गई है, रोजी रोटी छीन गई है। और ये लोग यहाँ कैसे टके हुए हैं, इनकी आवाज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये डटे हुए ये बात कर रहे हैं कि अगर इनके साथ में रोजी रोटी गिरी जा रही है, ये लोग धरना पे ये लगातार ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो जायज है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी तो ये सभी नाव चालक यहाँ से श्रद्धालु आते हैं, उनको यहाँ से जुड़ी हुई चीजें बताते हैं, उनके साथ में लगाव होता है दुनिया के यहाँ से यात्रा पर लेके जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ यहाँ से छीना जा रहा है। ये इससे जुड़े हुए लोग, इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो आज इससे चिपके हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनको फिर से। नाम तरुण अरोड़ा है, दिल्ली से हूं मैं, और हम यहां पर इंतजार करेंगे रविवार तक का। अगर रविवार शाम तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो सोमवार को हम जनहित याचिका के माध्यम से जो क्रूज वाले हैं उनके ऊपर स्टे करवाएंगे और उनको मंगलवार से यहाँ पर क्रूज नहीं चलाने दिया जाएगा। और यमुना मैया के आशीर्वाद से, गंगा जी के आशीर्वाद से कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमने कोई केस फाइल किया और उसे जीते ना हो। तो मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूँ कि मंगलवार से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय यमुना मैया, जय श्री राम। वो तुलसी वृंदावन की चलने के लिए अच्छा वृंदावन की हमने कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत ही चलता रहेगा। कहा तो हम तो ये गया था, अब 6 महीने हो गए सर, हमने जब तक गए 6 महीने से क्या छोटी छोटी बोट नहीं आए यहाँ पे। छोटी छोटी बोटों को हमारे लोग एरिया में चला रहे हैं, कुछ को भी यही 5 मिनट में चला रहे हैं। कोई आप लोगों के बीच में बैठ के डिस्कस नहीं हो, कोई बातचीत वार्ता नहीं? अधिकारी लोग आए, हमको ही समझाते हैं, हमको ही डांटते हैं, हमको अधिकारी बुलाते हैं लोग वहाँ पे, हमको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी पुश्तैनी जायदाद हम कहते हैं इसमें क्यों घुस रहे हो आप लोग? वो कहते हैं नहीं इनको भी चलने दीजिए, आप भी चलिए। अच्छा, हाँ ये कहते हैं आप यहाँ से हमको हटा दिया गया है, साइड में हमारी नाव बंद कर दी गई है। अच्छा, और ये इनको चलने दीजिए आप।
तो आप क्या चाहते हैं, समाज के लोग क्या समाज चाहते में हैं? भी चाहते हैं ये पूल जो देवरा बाबा घाट है हाँ। यहाँ से जो गोकुल भी चले अच्छा वो व्यस्त मार्ग होने के कारण इन्होंने परमिशन ली सरकार से कि वृंदावन मथुरा में व्यस्त मार्ग होता है उसी गाड़ी में परमिशन ली तो कुछ चलाना चाहते हैं हमने चलाई कोई दिक्कत नहीं पहले स्थानीय घाट है 2.5 किलोमीटर के एरिया में अच्छे छोटे घाट है वहाँ पे हमारे करीब 500 नाविक हैं जो अपना जीवन गुजारा करते हैं रोजी रोटी के बच्चों को पालते हैं अपना इसी से जीवन यापन चल रहा है ठीक है तो बस यही बात है। कितने दिन हो चुके हैं आपको धरने पर? 5 दिन हो गए थे हमको। अच्छा, सीधा सीधा फंडा ये है कि 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है उसे छोड़ दें, जी उसमें आप लोग जैसे चल रहे वो चलते हैं, बाकी ये करते रहे अपना जो काफ़ी अगर इनकी पीढ़ियों की बात करें तो वो जमुना जी के अंदर आकर के नाव चला करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक गुड़गांव की किसी कंपनी को यहाँ पे क्रूज की परमिशन दे दी है जिससे यहाँ के जो हमारे निषाद भाई हैं उनकी रोजी रोटी पे लात लग रही है। उनको जो परमिशन दी गई है उस परमिशन की वो पूरी पालना ना करके जो लोकल घाट है यहाँ पर उसमें आकर के भी ये लोग अपना काम चालू कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पे अपनी में हो चुकी है। इनको जो परमिशनें दी गई थी उन परमिशनों का गलत मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जब ये उस बात का विरोध करते हैं कि यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है, आपके पास एनओसी नहीं है, आपके पास पूरे कागज नहीं है, तो लोकल जो पुलिस प्रशासन है वो इनको प्रताड़ित करता है, इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करता है, इनके खिलाफ 107, 116 का मुकदमा दर्ज करता है, इनके खिलाफ अन्य धाराओं का मुकदमा दर्ज करता है। कुल मिलाकर के निषादों को समाप्त करने की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है जो कि हर प्रकार से गलत है और हम किसी प्रकार से नहीं होने देंगे। तो आज इन लोगों के बीच में आए, इनकी समस्याएं सुनी, तो क्या हम रविवार तक 6 दिन गुजर गए, लग रहा है कि चांस से मिल जाएगी? देखिए अगर नहीं मिलता है रविवार तक कोई समाधान तो हमारे पास 91 सीपीसी का सीधा सा प्रावधान है जो जनहित के लिए है, जिसमें हमारे संविधान में भी लिखा जा चुका है कि हर किसी को अपने जीवन यापन की प्रक्रिया करने का पूरा उनको जो है अधिकार प्राप्त है। हमारा आर्टिकल 21 भी इस बात के लिए कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसके साथ ही सीपीसी में धारा 91 है जिसके अंतर्गत हम सेशन कोर्ट में अपील करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि सेशन कोर्ट के द्वारा मंगलवार तक इन क्रूज के ऊपर स्टे करके यहाँ के जो नाविक हैं, जो यहाँ के निषाद भाई हैं, उनकी मांग को मान लिया जाए। ऐसा क्यों जरूरत आ रही है कि इन लोगों की रोजी की रोटी? आपको बता दूं चैनल के माध्यम से ये निषाद समाज आज से नहीं है, ये सदियों से, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई कारण नहीं है। जब कोई संसाधन नहीं था तो पूरा व्यापार नावों के द्वारा इस समाज द्वारा किया जाता था जो बड़े बड़े जहाज़ों में जाकर के करते थे, और आज इनके पास में इसके अलावा कोई भी दूसरा संसाधन नहीं है। सरकार सिर्फ निषाद समाज को खत्म करने पर ध्यान दे रही है। इधर तो कहते हैं गरीबी हटाएंगे, जब गरीबी मर जाए तो गरीबी अपने आप हट जाएगी, सीधी बात है। हमको लगता है कि गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीब को ही हटा देंगे। जब गरीब हट जाएगा तो गरीबी तो अपने हट जाएगी। भाई गरीब नहीं रहेगा तो गरीब से अपने हट जाएगी, सीधी बात है। सरकार को सिर्फ निषाद ध्यान दे रहे हैं, जमुना मैया ध्यान नहीं दे रही है। जमुना मैया ध्यान नहीं दे रही है, जिस जमुना में आचमन नहीं कर सकते आप, इतनी गंदगी है, वो उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर निषाद समाज ध्यान दे रही है। निषाद समाज से ही पीड़ा है तो निषाद समाज को त्याग दीजिए, देश से भगा तो कौन मना कर रहा है? भाई ब्राह्मणों का अधिकार मंदिरों का है, मंदिर में जाकर अपना पूजा पाठ कुछ भी करें, इस समाज को कम से कम चैन से रोटी खाने दें। यहाँ पर एक तो नाव बहुत ज्यादा है समाज की जगह, तो आदि नाविक जो है एक दिन नाव चलाते हैं, अच्छा, दूसरे दिन दूसरे नाविक चलाते हैं, किससे? जिससे हम सब निषाद समाजों की जीविका चलती रहे। आखिर यदि ये क्रूज चल जाएंगे तो इनके तो जीते जी बच्चे मर जाएंगे। आज यदि नाव डूबती है तो समाज को याद किया जाता है, और आज तक किसी सरकार के पास में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया किसी नेता ने कि ये निषाद समाज जब मरते हुए आदमी को जिंदा करती है तो उनके लिए भी कोई सरकार में प्रावधान हो कि जिससे कि इनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए ये क्रूज चलाएं। ऐसा घुमाते हैं कि परसों एक पर्यटक तो गैरोस हो गया था। अच्छा। आपको वीडियो हम दिखा सकते हैं, इतनी धुआं फेंकते, इतना प्रदूषण होता है इनसे। अब देखोगे तो खुद पर समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आप लोगों की रोजी समाज को यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, इनके बच्चों को यहाँ से भगाओ, इनकी जमीनों को छुड़ाओ, इनके धंधे को छुड़ाओ, सरकार की ये मंशा है। इसीलिए प्राइवेट कंपनी को यहाँ का टेंडर देकर पहले से लिखा आ रहा है, ये इतिहास में देखिए कि जो भी बारू खनन होगा, यमुना जी का कोई भी टेंडर होगा, ठेका होगा, वो निषाद समाज के नाम होता है। आज ब्राह्मण को क्यों दे दिया? क्या निषाद समाज के पास उतना वैभव नहीं है? अरे हम कमा के चंदा करके इकट्ठा करके सरकार को पैसा देंगे, और टेंडर डालना ही है तो हमको दो, हम चलाएंगे वोटों को, हम क्यों चलाएंगे? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, हम सब कर सकते हैं। इस पे आप लोगों से कोई फैसला, कोई मत नहीं लिया? कोई मत नहीं दिया गया इसमें।
यहाँ के जो लोग हैं अधिकारी हैं जी। वो हमारी आवाज को दबाने का कोई काम- आए थे अधिकारी अभी तक? अधिकारी आते, सिटी मजिस्ट्रेट आए थे अभी, कब आए थे? परसों आए थे। क्या कहे? क्या उन्होंने बात? कहा कि आपको दोनों के बीच का फैसला जी, करेंगे। हाँ। बीच का क्या फैसला होता है सर? हम्म, हम तो चाहते कि क्रूज ना चले, बीच का फैसला उनका यह है कि आधा घाट तुम ले लो आधा हम ले लो, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। हम तो चाहते कि क्रूज चलेगा ही नहीं यहाँ। हम्म, यहाँ क्रूज नहीं चलेगा। जो उनको एनओसी मिली है हाँ। उस एनओसी के अनुसार आप चलिए। पेपर में उन्होंने जो दिया 1 साल से ऐड देते आ रहे हैं जी। कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोकुल से और मथुरा वृंदावन से गोकुल तक तो चलाएंगे। उससे आप लोगों को आपत्ति नहीं थी? उससे हमें कोई आपत्ति, उसको अच्छा, चलाएं। स्वागत किया था। उसका हमने स्वागत भी किया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने लोकल में छोटी बोट ला करके यहाँ खड़ी की, उससे हमको आपत्ति है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? हमारे पास कोई नौकरी तो है नहीं। हम आए दिन लोगों को बचाते हैं, अपनी जान पे खेल के। पर्यटक जो नहाने आते हैं दूर दूर से, उनको बचाते हैं, फिर भी एक पैसा हम किसी से लेते नहीं है। उसमें हो सकता है हमारी भी जान जा सकती है बचाने में। हर जगह बाढ़ पीड़ित में हम जाते हैं, बाढ़ पीड़ित में हम हर जगह जाते हैं, जहाँ भी लोग डूब जाते हैं पोखर तालाबों में, वहाँ निकाल करके हम आते हैं। लेकिन सरकार हमारी बात का कोई ध्यान नहीं। अब तो संत समाज भी